हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी क्विस्ट। हम यहाँ पे दो पोर्शंस हमने एक पोर्शन हमने कवर कर लिया था, वो था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वैल्यूज ऑफ सम पार्टिकुलर टी एंगल्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए, आपको बेसिकली यहाँ पे 5 एंगल के बारे में पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए, इसके अलावा भी होता है, बहुत सारे एंगल होते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि कितने एंगल्स होते हैं। तो 360 डिग्री तक जाएंगे। तो इसी को आप हर एक क्वाड्रेंट पर देखेंगे तो क्वाड्रेंट आपका बढ़ते जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एंगल होंगे। बट हमको पढ़ना क्या है? तो बेसिकली हमको पढ़ने क्या है, सिर्फ ये 5 ही 10th लेवल तक में आप पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हमको 5 ही पढ़ने हैं। 3, क्लियर? तो हम इस चीज को वैल्यू देखेंगे। ये जो आपका एक डाटा चार्ट आपको बनाई जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि डाटा चार्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो उस डाटा चार्ट में आपको बेसिकली पढ़ने की जरूरत है। तो वैल्यू पुटिंग जो होगा, जो आपको उसको वैल्यू पुट करने हैं, जो आपको बेसिकली बुक में भी दिखेंगे। तो हमारा जो मोटिव है, वो आपको डाटा दिखाना नहीं है, बस उसको थोड़ा सा याद कराने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो देख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और यहाँ पे थीटा। अपने पास जो पेन पेपर हो उस पे डाटा पे उसको आप वैल्यू पुट कीजिए 1 मिनट के अंदर। फिर हम इसको बनाएंगे, फिर आप उसको मैच करें, देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। चलिए, तो मिलाना शुरू करते हैं। साइन 0 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2, फिर यहाँ पे 1। ये वैल्यू आता है यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे √3/2, फिर यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ पे 0। tan थीटा है तो 10 इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये 0, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है साइन के 10 रिवर्स होगा। तो 1/0 इंफिनिटी, 1/1/2 तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका √2 और ये फिर आपका ऊपर चला गया 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा 1/1, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर? सेक थीटा, कॉस का रिवर्स होता है तो 1/1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2/√3, ये पोर्शन यहाँ पे चला गया, सेम आपका ये उतर के आएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू भी फिर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इन्फिनिटी। क्लियर? कॉट थीटा, tan का रिवर्स होता है तो 1/0 इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? कॉट थीटा 0/1 0। तो ये हुए आपके एक डायग्राम, जिसको आपको याद करने हैं वैल्यूज को। क्लियर? अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5, यानी बेसिकली आपके कितने हो जाएंगे? 30 वैल्यूज को याद करना होगा, जो पहली बार आप पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए, इस मुश्किल चीज को थोड़ा बहुत हम लोग आसान करें और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें। क्लियर? तो देखिए, एक ट्रिक जो लगभग हर एक कोचिंग संस्थान में बताई जाती है। कहा जाता है कि आप साइन थीटा को ऐसे लिखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, फिर सबको 4 से डिवाइड करिए और फिर यहाँ पे रूट लगा दीजिए। तो जो आपको वैल्यू निकल के आएगा वो आपका वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पे 0/4 तो 0 ही होता है, तो 0 लिखेंगे। 1/4 होता है, ये 1/2 आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे?
1/√2 बच जाएगा, यहाँ पे √3/2 बचेगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि cos थीटा के लिए इस चीज को आप रिवर्स से लिखना शुरू करें, फिर रूट लगाए। तो अब मान के चलिए कि इस तरह से अगर आप याद रखे हुए हैं, याद करने की कोशिश करेंगे एग्जाम टाइम में, तो पता चल जाएगा कि 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको सिर्फ वैल्यूज को, एक वैल्यूज को फाइंड आउट करने का। तो हम इस चीज को नहीं पढ़ेंगे, इस चीज को आप आराम से अपने दिमाग से इरेज कीजिए और बाहर फेंक दीजिए। क्लियर? याद हमको क्या करना है, बेसिकली हमको याद रखने हैं दो, आपको एक छोटे छोटे से ट्रायंगल, ठीक है, 2 ट्रायंगल याद रखने। एक ट्रायंगल 30 और 60 के साथ रहेगा, रूल्स नहीं तोड़ेंगे ना, 180 को हमको मेंटेन करना है। यहाँ पे आपके 90 हो जाएंगे, तो ये 45 के 2 एंगल हम लोग बना के रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 30 के सामने वाला छोटा साइड है, छोटा एंगल है, तो ये छोटा साइड होगा, चलो इसको 1 मानते हैं। यहाँ पे आपका 60 है, तो ये √3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पाइथागोरस थ्योरम को भी क्या करना है, मेंटेन रखना है। दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसके सामने वाले दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आ गया √2। तो अब आप इस 2 वैल्यूज के माध्यम से, ठीक है, आप टोटली कितने याद कर सकते हैं, तो 6 × 3 यानी कि 18 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को आप, रेशियो वैल्यूज को आप इस माध्यम से बना सकते हैं। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए 30 डिग्री से रिलेटेड, 60 डिग्री से रिलेटेड, 45 डिग्री से रिलेटेड और 45 डिग्री से रिलेटेड, आप उस चीज का आंसर दे सकते हैं। आपको कोई भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको tan 45 डिग्री निकालना है, तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे आपका 45 डिग्री है, तो ये एंगल अगर 45 मान के चलते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, बेस कितना हो जाएगा 1, तो 1/1। सिमिलरली अगर हमको cosec 30 डिग्री निकालना है, तो cosec क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 30 डिग्री है, हाइपोटेनस आपका 2 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा, 2/1। मैच कर लीजिए, आपका सेम आएगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं cos 30 डिग्री की बात करेंगे, तो cos 30 डिग्री का आने का मतलब क्या हुआ, बेस बाय हाइपोटेनस। ये 30 डिग्री है, तो बेस कितना हो जाएगा √3, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2, तो √3/2 आपका आंसर। तो आराम से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सपोज कीजिए कि अगर 2 एंगल हम बना लें, तो जैसे कि 90 डिग्री और 0 डिग्री पे कैसे बनाएंगे। तो देखिए उसके लिए आपको बेसिकली इस फिगर को ही समझना पड़ेगा, ठीक है। आप इस चीज को फिगर को ही समझ सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो एक और आसान तरीका होता है। बस आपको याद क्या रखना है कि साइन 0 डिग्री जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। और जैसे ये 0 होगा, बाकी चीज आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइन 0 डिग्री हुआ तो ऑटोमेटिकली कितना हो सकता है कि 6 के 6 वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। बाकी जो 6 बचा उसके लिए आप याद रखिए कि साइन 90 जो होता है 1 होता है, ठीक है। कॉस जो आपका 0 डिग्री होगा 1 हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा 90, कॉस 90 जो होगा वो हो जाएगा आपका 0। अब ऐसे आप याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर उस चीज को अगर आप फिगर से देखने की कोशिश करेंगे, तो कुछ आप ऐसा फिगर बनाएंगे, ये होगा आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री। सपोज कीजिए अगर आपको 90 डिग्री की वैल्यू निकालने की बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या पूछा जाएगा कि अगर साइन 90 पूछा जाता है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 90 डिग्री बनाने की कोशिश की, इस एंगल को 90 डिग्री अगर हम बना के लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे चला गया, तो ये साइड आपका बेस की तरह काम करेगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनस आपका कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0। क्लियर? तो आप इस चीज याद नहीं रखना, बस साइन के लिए बस 2 वैल्यू याद रखिए,
बाकी आपका बन सकता है। तो यही आपका है इसका टॉपिक के लिए आप इस चीज को याद रखें, ठीक है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाइए, फिर आगे डिस्कस करेंगे।